नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। एएनआई अब भाजपा सरकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। दूसरा, ट्रंप सरकार ने शपथ खाकर कोर्ट में कहा कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर करवाने में उनकी ही भूमिका थी। और तीसरा, कमल हासन का राज्यसभा जाना, स्टालिन का कुशल नेतृत्व। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। चैनल चलाने के लिए कोई आय का स्रोत नहीं है। जो यूट्यूब से पैसा आता है या आप लोगों से सहयोग मिलता है उसी से चैनल चलता है। तो सबसे पहली बात, एएनआई भाजपा सरकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। ये सारा मामला आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से। मैं क्योंकि अब तो कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में इसलिए पहुंचा कि एक मोहक मंगल बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और कुछ हालांकि दो को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हो सकता है मोहक जी को अच्छा ना लगे। ध्रुव राठी की तरह बहुत वेरी वेल रिसर्च्ड, उसमें कंटेंट बहुत रहता है, और रोज़ नहीं, मतलब कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं, लेकिन एक अच्छा कोई भी कंटेंट बना के एक अच्छा एपिसोड हफ्ते में 1-2 ज़रूर करते रहते हैं, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अभी 25 मई को एक यूट्यूब में एक एपिसोड डाला कि एएनआई का गोरख धंधा, और जो बातें उन्होंने उठाई हैं, मैं उस बात को, क्योंकि उनको 2 स्ट्राइक भेजा गया। अब ये स्ट्राइक पहले मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इस मामले को लेके उनको 2 स्ट्राइक भेजा गया, और उनके पास वो सारे एविडेंसेस हैं जहां पे एएनआई उनसे 30 लाख रुपया, शुरुआत 50 लाख से की थी, 50 लाख को करते कराते 30 लाख पे आ गई है। अब उसको कोर्ट कह रहा है कि इसको वसूली मत बोलिए, और इसको हफ्ता वसूली या इसको ये सब मत बोलिए। अब पूरा मामला क्या है पहले ये समझ लें, और फिर एएनआई किस तरह से सरकार के साथ और सरकार से मिल के काम कर रही है वो भी समझ लीजिए। एएनआई एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है, उसका नेटवर्क है, लेकिन अगर अभी आप देख लीजिए तो पूरी हिंदुस्तान में पीटीआई, यूएनआई इस तरह के बहुत हैं, पीटीआई भी है, बहुत पुरानी है, लेकिन आपने कहीं पीटीआई का माइक देखा? तो इस समय 7 डेलीगेशन पूरी दुनिया में जा रहे हैं, हर जगह एएनआई का माइक आपको दिख जाएगा। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि एक प्राइवेट मतलब न्यूज़ एजेंसी जो अभी पहले से थी, लेकिन पिछले 4-6 साल से जो दिखना शुरू हुई, वो अब हर जगह उपस्थित है। सरकारी कोई एजेंसी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, उनका उतना नेटवर्क फेल हो जा रहा है। सिर्फ उन्हीं का नहीं ना, आप ये जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको भी आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी कहीं नहीं किसी का माइक आईडी या कुछ नहीं दिख रहा है। एएनआई हर जगह मौजूद है। एएनआई को खुलेआम भाजपा सरकार का सपोर्ट है। वो जाके मतलब जो इंटरव्यूज़ करने होते हैं प्रमुख लोगों के, वो इंटरव्यू करते हैं, और उनके प्रचार के को, क्योंकि अब वो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है डिपार्टमेंट, तो उसमें वो बखूबी काम कर रहे हैं। एएनआई की बात पे इसलिए थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाह रहा हूँ। जो बात मोहक मंगल ने उठाई है उससे पहले मैं ब्रीफ बता दूँ और फिर मोहक मंगल की बात बताऊँ। और यूट्यूब को भी समझ लीजिए। जब हम सब लोग यूट्यूब में कुछ कंटेंट डालते हैं तो YouTube के पास अपना एक एआई, उनका एक सिस्टम है कि अगर आपने किसी और का कोई भी कंटेंट अपने यहाँ यूज़ किया है तो वो आता है कि भाई वो तुरंत पकड़ता है। उनका इतना डेवलप है एआई कि ये फलाना जगह से आपने लिया था। अब उसके 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम ये कहते हैं, अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि जो किसी नेता का भाषण चाहे वो हम कांग्रेस के ऑफिशियल चैनल या बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से लेते हैं, क्योंकि जो इन पार्टियों के ऑफिशियल चैनल हैं टेक्निकली वो भी ये कह सकते हैं कि हमारा, अगर टेक्निकली हो जाए
वो ये कह सकते हैं कि हमारा कॉपीराइट है, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, उनको अपनी बातों को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, तो इसलिए वो उस पर नहीं करता। हम लोग ज़्यादा सेफ ये रहते हैं कि पार्टी के ही उससे सीधे ले, पॉलिटिकल चैनल है, कई बार कुछ चीज़ें नहीं ले पाते हैं। अब YouTube का जो मामला है, YouTube अगर आपने कोई कॉपीराइट यूज़ किया है तो YouTube का ऑटोमेटेड वो आ जाता है कि भाई इसमें आपका ये कॉपीराइट है। और स्टैंडर्ड ये है कि अगर इसको आप चलाएंगे तो इससे जो आमदनी होगी, इससे जो रेवेन्यू आएगा उसमें एपिसोड में, वो जिस व्यक्ति का का आपने कॉपीराइट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का कंटेंट आप चला रहे हैं, उसको चला जाएगा। अब इसके दो होते हैं, या तो आप हाँ कह दीजिए, कुछ में हाँ या ना कुछ है ही नहीं, या आप उसमें एक अपील डालिए, एक मैनुअल अपील, फिर वो मैनुअली उसको देखते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ। एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं याद हैं, लेकिन हो सकता है हम लोगों ने इतने साल में, पिछले 5-6 साल में 2-4 हज़ार अपील हम लोग ने, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है कि ये वहाँ था, 2-4 हज़ार हमारे यहाँ भी आया होगा, लेकिन उसमें शायद 4 या 5 में ऐसा है, नहीं तो 99.9% केसेस में हमने जब अपील डाली तो वो एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, आपका कोई कॉपीराइट की चोरी नहीं है, आपने कहीं और से लिया था, वो उनका या तो एआई गड़बड़ है, या जो कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आपको हाल के दिनों में याद हो, एक जो अंबानी जी के छोटे बेटे जो बड़े लगते हैं, वो जो हाथी का खेल कर रहे थे, उसमें ये सब चीज़ें चल रही थी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो डाइवर्ट होगा। तो अब ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जैसे आप अगर YouTube में किसी का, अच्छा मैं ये भी बता दूं, लखनऊ में कन्हैया कुमार को हम लोगों ने बुलाया था। अब कन्हैया कुमार का एक स्पीच थी, वो वायरल हुई, मतलब हमारे यहाँ चली, 40-40 मिनट की थी, तो बहुत से लोग उसको यूज़ करने लगे। तो हमारे यहाँ आता है कि भाई इसको क्या करें। तो जो हम लोगों की फ़िलॉसफी है, हम लोग आज तक किसी को कॉपीराइट का नहीं कहें कि भाई ठीक है, हमारा कुछ तो कंटेंट यूज़ कर रहा हो, यूज़ कर लो, नहीं तो वो कंटेंट का वायलेशन है, हम भी वो स्ट्राइक डाल सकते हैं, लेकिन हम एज अ पॉलिसी नहीं डालते। अरे भाई न्यूज़ है ये, कोई हम अपने घर में कोई अचार थोड़ी बना के रखे हैं कि उस अचार को हम ही खाएंगे। अरे सब लोग जितना खाएं, जितना वो हो। इस दौरान मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ANI ऑपरेट कैसे करता है। ANI की एक्सेस है सब जगह, अब एक्सेस है, सरकार उसको सब जगह घुसने देती है, तो उनके पास सारे वो फुटेज रहते हैं। वीडियो वाले जो हम लोग का गेम है, उसमें वीडियो फुटेज की बहुत अहमियत है। तो ये अभी मैं इसलिए बता दूं कि पिछले साल ही, या पिछले साल 1-1.5 साल पहले, हमारे यहाँ हम लोग कुछ बच्चे आते हैं जो समर ट्रेनिंग के लिए या इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनको 2 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, हमारे यहाँ समझते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे होते हैं। मैं जनरली ऐसे बच्चों को मना नहीं करता हूँ, कुछ सीख लें, अगर हम इस स्थिति में किसी को सिखा सकें तो सिखा दें। उसमें एक बच्ची आई थी हमारे यहाँ, और एक नया चीज़ हो रहा था, हम पहले शॉर्ट्स नहीं लगाते थे। शॉर्ट्स मतलब एक बड़ा वीडियो होता है और वो 1 मिनट की, जिसको आजकल आप लोग रील या में जो भी बोलते हैं, वो 1-1 मिनट वाला जो खिलवाड़ है, वो हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो केवल चकल्लस है। वो चकल्लस ये है कि जैसे आप कभी चाट खाने जाइए ना, तो उसके होता है कि चाट के साथ जरा इसमें मिर्चा और डाल देना, इसमें चटनी और डाल देना, तो चटनी मिर्चा है वो, कि चटनी खा लीजिए। वो 1 मिनट के कोई सीरियस कंटेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इस काम में है, उससे व्यूज़ दिखते हैं, तो आपको गलतफहमी ये होती है कि अरे देखिए इनके एक दिन में इतने लाख व्यूज़, तो हो सकता है उसमें 90% व्यूज़ वो चाट मसाले वाले हों। खैर, तो वो हमारे यहाँ जो बच्ची आई थी, उसने वो 1 मिनट का वीडियो बनाया और उसमें इनका कोई 13-14 सेकंड का एक कोई वीडियो डाल दिया था। वो एडिटिंग उसमें सारा कुछ एडिटर की आंख से जाना चाहिए, जो एडिटिंग टीम है उसकी आंख से जाना चाहिए, वो मिस हो गया। ये मिस हो सकता है। जैसे 16 पेज का जब मैं पेपर निकालता था, तब भी उसमें बहुत सी चीज़ें सब कुछ देखते थे, लेकिन कभी मिस होता था, एक ही खबर 2 जगह छप जाती थी, क्योंकि पेपर का अलग अलग पेज लगाने वाले अलग अलग लोग हैं। 16 पेज का पेपर है तो 1 नंबर कोई लगा रहा है, 8 नंबर कोई लगा रहा है, उसको मतलब वो उसी तरह से ही वो मिस हो गया 10-12 सेकंड का। इन्होंने मुझे अच्छा, पहले ही होता है कि एक वार्निंग ये आती है कि साहब आपका हम YouTube के ही थ्रू होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि इसका सारा रेवेन्यू हम लेंगे। 1 मिनट वाले में कोई रेवेन्यू तो है नहीं, तो नीयत बिल्कुल साफ थी कि रेवेन्यू का चक्कर नहीं है। इन्होंने उस 1 मिनट का वो था, इन्होंने सीधे स्ट्राइक मार दिया। अब स्ट्राइक क्या होता है?
आपको अगर एक स्ट्राइक मिलता है, 2 स्ट्राइक मिलते हैं और तीसरा स्ट्राइक मिलते ही आपका चैनल परमानेंट बंद हो जाता है। वो रिवाइवल का भी कुछ नहीं, बंद, जब तक कोई स्ट्राइक वापस ना हो। ये मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी आप भी समझिए, रोज लगता है ना कि बहुत आसान चीज़ें, कुछ चीज़ें दिक्कतें होती हैं, बैक ऑफिस में बहुत काम होता है। तो इन्होंने वो जब स्ट्राइक मारा तो उस स्ट्राइक को अब कूलिंग ऑफ क्या है, इनसे बात की गई। तो इनसे जब बात की गई, मेरे पास वो टेप नहीं है, मैंने उसको, जनरली मैं किसी से बात, क्यों आप किसी का रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड नहीं किया है। तो उसी तरह की बात जो मोहक मंगल कह रहे हैं, बट उस स्केल का एक ये हुआ कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और वो सब्सक्रिप्शन कोई 2-4 हज़ार नहीं था, वो लाखों में सब्सक्रिप्शन था कि अगर आप ये ले लीजिएगा तो हम स्ट्राइक हटा लेंगे। ये हमसे भी कहा गया, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ स्ट्राइक हुआ था। हम लोग इस मामले को काफ़ी सोच समझ के उसकी वो रखते हैं, और बताया गया, उनसे फ़ोन करके कहा गया कि भाई वो एक बच्ची आई थी इस तरह से, हम उसको हटा लिए हैं वो वीडियो, लेकिन उन्होंने माने नहीं। फिर 6 महीने तक अगर आपको कोई सेकंड स्ट्राइक नहीं आता है तो आपका पहला स्ट्राइक स्वतः समाप्त हो जाता है और आप क्लीन स्लेट हो जाते हैं। तो पिछले 6-7 साल के सफ़र में मुझे एक स्ट्राइक मिला है ANI के द्वारा उस 10-12 सेकंड के वीडियो के लिए, और वो कूलिंग ऑफ पीरियड ख़त्म हो गया। मैं आज की तारीख में निश्चिंत हूँ। अब इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अब ANI ने भी अब नया काम शुरू किया। ANI ने काम ये शुरू किया कि अब वो स्ट्राइक पहले नहीं मारता है। जैसे कुछ लोग जो इसको यूज़ करने लगते हैं तो उनको लगता है कि 10 सेकंड का कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं। तो धीरे धीरे ANI इकट्ठा करता है। वो 7-8-10 पहले स्ट्राइक इकट्ठा, मतलब इकट्ठा कर लेगा, कहाँ कॉपीराइट आप उसका कर रहे हैं। और ये मेरे साथ, मैं नाम बताना फिर ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या पैसा दे के कैसे सेटलमेंट किया, पैसा दिया। एक चैनल है, उसके लिए किसी ने फ़ोन किया कि साहब इनको से बात, तो उन्होंने कहा कि मेरा यही स्ट्राइक वाला मामला आ गया है। उन्होंने 3 स्ट्राइक मार दिए हैं, अब कह रहे हैं कि इतना पैसा दो सब्सक्राइबर। देखिए, सब्सक्रिप्शन का एक पैसा होना चाहिए ना, हर महीने का सब्सक्रिप्शन है। UNI कुछ 8,000 लेता था एक समय, अब शायद 12 लेता है। वीडियो के साथ अगर करिए तो 20,000 लेगा, कुछ 10,000, 8,000, 5,000, 4,000। ये जो न्यूज़ एजेंसी इसी तरह से पैसा लेती हैं, सब लोग देते हैं पैसा। लेकिन अगर आप कहिए कि स्ट्राइक अब हमारा हम तभी हटाएंगे जब हमारा सब्सक्रिप्शन की लीजिए, और जो 5, 6, 8 लाख 10 लाख है छोटे सब्सक्राइब उसके लिए, तो उनसे इन्होंने नेगोशिएट किया। फाइनली इन्होंने कहा कि अच्छा हम हटा लेंगे। तो नेगोशिएशन हुआ, फाइनल पैसा क्या दिया गया मुझे नहीं मालूम, लाखों में पैसा है, लेकिन वो पैसा इनको दे दिया गया। और वो पैसा दे के इनको ये बता दिया गया कि अब आपका हम ज़ीरो कर दे रहे हैं। हमने कहा ये उनसे लिखवा के ले लीजिएगा, क्योंकि इनका कहना था कि उनके पास कुछ 10-12 स्ट्राइक पड़े हुए हैं, तो आगे न फिर करने लगे। तो आप कहिएगा कि आज तक जो भी था वो ख़त्म और आज से फ्रेश। तो ये शायद लिखा के लिए नहीं लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का हुआ। उसमें मोहक मंगल वाले केस में क्या हुआ कि मोहक मंगल ने कोई इनका यूज़ किया था। अब जब इन्हीं को जाने दिया जा रहा है हर जगह, तो कई बार आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप यूज़ करेंगे। वो 10 सेकंड का था। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अब 8-10, मतलब 3 से ज़्यादा कॉपीराइट अपने पास रख के तब 2 मार के फिर नेगोशिएशन पे आते हैं। अब ये भी, मतलब ये उनका धंधा है। अब ये उसको हफ्ता वसूली नहीं बोलना चाहिए, उसको जो भी बोलना चाहिए, अब ये उसको कहते हैं बिजनेस है। तो ये अजीब तरह का बिजनेस है कि खैर। तो ये मोहक मंगल के पास 2 स्ट्राइक करने के बाद ये आए कि आप मुझे 50 लाख रुपए दीजिए। वो सारा कुछ मोहक मंगल ने 25 मई का, वो देखिए आप वीडियो, वो है, उसका लिंक दे दूंगा नीचे। उसे साफ इनसे वो सब वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि इनका वो कह रहा है कि अच्छा ये नहीं, अच्छा 30 लाख में मामला पटा कि 30 लाख में 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन दे देंगे और हम स्ट्राइक हटा लेंगे, नहीं तो मेरे पास 6 स्ट्राइक और हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। इस बात को लेके मोहक मंगल ने एक पूरा वीडियो कर दिया। अच्छा, इस बीच जिसका नाम ले रहे हैं कि एक 50 लाख रुपया दे के एक हमारे बड़े चैनल, जो 4-5 टीवी के बड़े बड़े नाम थे जिनको निकाला गया था, उसमें से एक चैनल था जो अभी जिस दिन जब 4 PM बंद हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही हुआ कि ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। तो वो सरकार ने नहीं बंद किया था, वो कॉपी स्ट्राइक इनसे करवा के वो बंद करवाया गया था। उसी के लिए शायद मोहक मंगल कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए उनसे ले सकते हैं बिल्कुल, और वो चैनल फिर चालू हो गया। क्योंकि जब आप पैसा दे दीजिएगा तो स्ट्राइक को वापस ले लेंगे। कि जैसे FIR मैंने FIR वापस ले ली, मामला पैसा का हो गया। इसको जब मोहक मंगल ने सबके सामने जग जाहिर किया,
उसको लेके ये मानहानि का मुकदमा करके 2 करोड़ 10 लाख का इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई ये हफ्ता वसूली हटाइए। लेकिन मूल बात ये जो आपसे कहना चाह रहे हैं कि ANI बिल्कुल ठीक से भाजपा सरकार के संरक्षण ही नहीं, उनके द्वारा पल्लवित और पोषित ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक ये हाहाकार मचाई है। जो स्ट्राइक को दे रहे हैं वो उस पर वो ANI में कह रहे हैं कि ये मेरा धंधा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फ्री में क्यों, वो सब ठीक है। आपने ये स्ट्राइक कितने भक्त चैनलों को दिया है, ये अगर लिस्ट बताइएगा तो लगेगा कि आप निष्पक्ष हो और ये आपका धंधा है। ठीक है, किसी का धंधा होता है कि किसी का खराब से कुछ निकालें, तो वो आपका धंधा हो सकता है। अब दूसरी बात, ट्रंप सरकार ने अदालत में शपथ खाकर कहा कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में उन्होंने ही कराया है। आज पेपर में एक लंबी रिपोर्ट आ गई है। जो अमेरिका है उसमें, अमेरिका में एक एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, IIPA। ये 1977 का एक्ट है। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत ताकत दे दी जाती है, बहुत पावर्स दे दी जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी टाइप उनको लगता है तो वो इमरजेंसी में जो उनके पास पावर्स होती हैं उस तरह की पावर करके वो कुछ अपने निर्णय ले सकता है। ट्रम्प जी ने उसी के तहत ये निर्णय लिए हैं। जो आजकल जो टैरिफ ना, उसका टैरिफ 140 कर दो, उसका 10 कर दो, उसका 20 कर दो, रोक दो, मार दो, पीट दो, ये सब जो ट्रम्प जी कर रहे हैं, ट्रेड वॉर जिसको बोल रहे हैं, वो उसी के तहत कर रहे हैं। जब ये कर रहे हैं तो वहाँ के कुछ लोग फेडरल कोर्ट गए। वहाँ उस फेडरल कोर्ट ने कहा कि ट्रम्प जी के पास ये पावर ही नहीं है कि वो IIPA के तहत इस तरह के टैरिफ ऑर्डर पास करने की उनके पास ये ताकत नहीं है और ये गलत कर रहे हैं। अब इसके अगेंस्ट वहाँ अलग अलग कोर्ट, इसके अगेंस्ट USA की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हलफनामा देके, हलफनामा मतलब अंडर ओथ, बयान देके, एफिडेविट देके, और उस एफिडेविट को साइन किसने किया है? अमेरिका के जो 4 सबसे, हमारे यहाँ जैसे मंत्री होते हैं उनके यहाँ सेक्रेटरीज होते हैं, तो मोर और लेस उनकी कैबिनेट के सबसे प्रमुख 4 लोगों ने साइन किया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मारियो रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेम्स ली ग्रियर। ये 4 लोगों ने दस्तखत करके उनको बोला है कि साहब ये स्थिति, और ट्रेड के बारे में उन्होंने कहा है कि ये इतना ज़रूरी है, अगर आप ये ताकत हमसे ले लेंगे। इन्होंने कोर्ट में ओथ दे के कहा, और क्या कहा है ये मैं लगा दे रहा हूँ, और ये कोट अनकोट है। उन्होंने कहा है कि साहब ये इतना ज़रूरी है क्योंकि कोट अनकोट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 न्यूक्लियर पावर्स एंगेज्ड इन कॉम्बैट ऑपरेशन जस्ट 13 days ago reached a 10 years ceasefire. On May 10th, 2025, this ceasefire was only achieved after President Trump interceded, बीच में पहुंचे and offered both nations trading access with the United States to avert a full-scale war. Lutnick claimed in the submission. और उसके आगे फिर उन्होंने लिखा, an adverse ruling, अगर आपने इसमें प्रेसिडेंट की ताकत को ख़त्म किया, एडवर्स रूलिंग, एन एडवर्स रूल जो प्रेसिडेंट की ताकत फेडरल कोर्ट ने ख़त्म की, उसके बारे में बोल रहे हैं, कोट एंड कोट, एन एडवर्स रूलिंग दैट कंस्ट्रेन्स प्रेसिडेंशियल पावर इन दिस केस कुड लीड इंडिया एंड पाकिस्तान टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स ऑफर, थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ एन एंटायर रीजन एंड द लाइव्स ऑफ मिलियंस। ट्रम्प जी बता रहे हैं कि मैंने तो मिलियन, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है जो इनके बीच में नेगोशिएट किया है। आप क्या बोलेंगे? मोदी जी कुछ तो बोलना पड़ेगा। कौन झूठ बोल रहा है? मतलब ये तो बताइए ना, कौन झूठ बोल रहा है? कोई तो झूठ बोल ही रहा है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो पूरा 100% झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और पूरी अमेरिकन सरकार झूठी है, वो भी झूठ बोल रही है। तो ऐसे झूठे व्यक्ति, ऐसे झूठे से आप बात क्यों कर रहे हैं? आप अपना ट्रेड डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? आप उनसे, झूठे व्यक्ति से कैसे आप बात करेंगे? और आप ये कभी तो कहेंगे ना देश को कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये ट्रम्प और ट्रम्प सरकार झूठ बोल रही है।
क्योंकि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो ये माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो खुलेआम वो ट्रंप कम से कम 8-10 बार कह चुके हैं। अब कोर्ट में हलफनामा दे के कह रहे हैं, हलफ उठा के कह रहे हैं कि ये ट्रंप जी ने सीज फायर कराया, आप उसको नहीं मान रहे हैं, तो क्यों चुप हैं? ऐसा क्या आपकी कौन सी ऐसी बात दबी हुई है जिसकी वजह से आप ट्रंप जी से इतना ज़्यादा उनके सामने मतलब बेचारगी आपकी नज़र आ रही, लाचारपन नज़र आ रहा है? अब तीसरी बात, कमल हासन का राज्यसभा जाना स्टालिन के कुशल नेतृत्व। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा का हर 2 साल पे कुछ सीटें खाली होती हैं और चुनाव होते रहते हैं। अभी राज्यसभा की 13 सीटों का चुनाव होना है। असम में 2, तमिलनाडु में 6, जम्मू कश्मीर में 4 और एक बाई इलेक्शन आंध्र प्रदेश में होना है। इनको लेके 13 जगह होना है। इसमें से तमिलनाडु में 6 होने हैं। 24 जुलाई को टर्म खत्म हो रहा है, 24 जुलाई 2025 को। 25 जुलाई से नए सांसद लोगों का टर्म शुरू हो जाएगा। इस समय जो आउटगोइंग है उसमें डीएमके के 3 हैं। डीएमके ने फिर अपने 3 लोगों को नॉमिनेट किया है। एमडीएमके का एक चौथा कैंडिडेट था डीएमके के सहयोग से, एमडीएमके को नहीं, अब एमएनएम मतलब हमारे कमल हासन साहब की जो पार्टी है, मक्काल निधि मायाम को सीट ये दे दी गई है और एमएनएम ने ये सीट एमएनएम को दी गई है। एमएनएम ने अपना रेजोल्यूशन पास करके उस सीट पे कमल हासन साहब को अपना प्रत्याशी वो किया है। जीत ही जाएंगे क्योंकि 234 मेंबर की टोटल तमिलनाडु असेंबली है। डीएमके के 133 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17, वीसी के 4, सीपीआई और सीपीएम के 2 हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा एक चीज़ ये समझ लीजिए कि स्टालिन जिस तरह का नेतृत्व दे रहे हैं, ना केवल डिलिमिटेशन की बात पे, ना केवल जो गवर्नर का मामला था जिस तरह से उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से उनको ऑर्डर लेके आए 8 अप्रैल को कि किस तरह से गवर्नर साहब उनके साथ जाति कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में 39 में, पिछले बार भी मतलब 39 सीट जीत के आ रहे हैं। वो वहाँ पे बीजेपी या एनडीए को पैर रखने की भी जगह नहीं दे रहे हैं। 2024 में भी 39 आउट ऑफ 39 सीट जीत के आ रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ कह रहे हैं ना एनडीए पार्टनर्स, यूपी में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे उस 7 पार्टी का गठबंधन चला रहे हैं स्टालिन ने जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था तो उसमें डीएमके सब लोग को कैंडिडेट, सबके कैंडिडेट थे। डीएमके मतलब सबको सीट एलोकेशन हुआ था, परफेक्ट सीट एलोकेशन। डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, एमडीएमके, आईयूएमएल और एमएनएम, ये तो 5 सीट वहाँ पे लड़ी थी और 8वीं ये 7 सीट पार्टीज वहाँ लड़ी थी। और एमएनएम जो कमल हासन साहब की पार्टी थी, उनसे कहा गया था लोकसभा इलेक्शन पहले कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, आप अभी, और उसका फ़र्क भी दिखा था। अब देखना यह है कि कमल हासन साहब राज्यसभा में आते हैं, कितना वोकल रहते हैं उनका, क्योंकि वहाँ पे एक चैलेंज ये हो रहा है कि एक टीवी के एक पार्टी है जो वहाँ के एक नए एक्टर हैं विजय साहब, उन्होंने उस पार्टी को किया है। पीके को भेजा गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ भेजा गया है, पीके तो अब बिल्कुल साफ हो गया है कि स्पॉन्सर्ड किस पार्टी के द्वारा होते हैं, सबको पता है। पीके जाके उनका इलेक्शन मैनेजमेंट करेंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पीके के जाने से वो थोड़ा वोट डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो किसी भी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका गुस्सा के वोट एआईडीएमके के जाने की जगह विजय में भी जा सकते हैं। खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो साउथ इंडिया के जो करंट एक्टर जितने लोग हैं करंट, उसमें पॉपुलैरिटी के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से, शायद जो मेरी समझ है, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, कमल हासन साहब का नाम इन लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो हिंदी फिल्मों में आए हैं, बहुत आर्ट पिक्चरें करते हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं, तो वो काफ़ी पॉपुलर हैं नॉन तमिलियन लोगों के बीच भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।